हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम नीट प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता होगा अब नीट एग्जाम का। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक कॉलम दिया गया होगा। ठीक है, तो आपको उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना होगा। और स्टेटमेंट जब आपको दी गई होगी तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी होगी। तो आइए अब इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वेस्कुलराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन इन द प्लांट्स? वेस्कुलराइजेशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम। ठीक है, तो जब वेस्कुलराइजेशन हो रहा होता है, जब ये जो वेस्कुलेचर बन रहा होता है, तब प्लांट्स में क्या होता है, या वेस्कुलराइजेशन के दौरान प्लांट्स में क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? Differentiation of the procambium is immediately followed by the development of secondary xylem and the secondary phloem। ठीक है, यानी कि जैसे ही प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली इट इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ xylem एंड phloem, सेकेंडरी xylem एंड phloem। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोकैम्बियम इज फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ xylem एंड phloem। तो यहाँ पे सेकेंडरी xylem की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ xylem एंड phloem, प्राइमरी xylem और phloem की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोकैम्बियम, जाइलम एंड द फ्लोएम इज साइमल्टेनियसली, यानी कि ये सारे एक साथ ही डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है, एक ही समय पर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड देन बाय द प्राइमरी जाइलम, यानी कि पहले कह रहा है कि पहले प्राइमरी फ्लोएम बनता है और उसके बाद प्राइमरी जाइलम बनता है। ठीक है, तो आपको पता है प्राइमरी जो जाइलम और फ्लोएम है प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनता है, और जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम है वो आपके बनेंगे कब? सेकेंडरी ग्रोथ में। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो जब डिफरेंशिएशन होती है प्रोकैम्बियम की, उसके बाद देयर इज डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, नॉट सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नाउ वेस्कुलराइजेशन आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है। वेस्कुलराइजेशन मींस द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और ये वेस्कुलर बंडल्स कहां से बनते हैं? इट डेवलप्स फ्रॉम द कैम्बियम। तो कैम्बियम में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड देन दे गेट डिफरेंशिएटेड, फिर उनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है और वो स्पेशलाइज रोल प्ले करते हैं। अभी स्पेशलाइज रोल जो है ये कौन प्ले करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये स्पेशलाइज सेल्स हैं। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम का फंक्शन क्या होता है? तो जाइलम में आपको पता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, या इसके कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं जाइलम में? वेसल्स होते हैं, ट्रेकीड्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा। वैसे ही फ्लोएम होता है, फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और फ्लोएम में क्या क्या मौजूद होता है? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। तो जाइलम, ठीक है, हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर। हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। A phloem this helps in the translocation of organic solutes। यानी कि शुगर्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल क्या होता है? वेस्कुलर बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम भी बोल सकते हैं, या इट कंसिस्ट ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं हम अब। अगला क्वेश्चन है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। तो आपको पता होगा क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ये ज्यादातर कहां प्रेजेंट होते हैं? मोनोकॉट्स में। ठीक है, तो क्लोज वेस्कुलर बंडल के बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो क्लोज वेस्कुलर बंडल ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ऊपर का जो पार्ट होता है ये होता है फ्लोएम और नीचे का पार्ट होता है वो होता है जाइलम। तो ये जो रीजन है ये है फ्लोएम। ठीक है, ये है फ्लोएम। उसके बाद इसके नीचे जो रीजन है वो है क्या, जाइलम। ये जो रीजन है ये होता है जाइलम। क्लियर। तो ये है एक कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जहां पर दोनों जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो दोनों, ठीक है, एक साथ मौजूद होते हैं। अब हम बात कर रहे थे क्लोज वेस्कुलर बंडल की। तो क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है उसमें कैम्बियम एब्सेंट नहीं होता, कैम्बियम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो कैम्बियम इज एब्सेंट। अब कैम्बियम एब्सेंट होता है इसका मतलब क्या हो गया, द जाइलम एंड द फ्लोएम आपस में कह सकते हैं फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर। और दूसरा होता है ओपन वेस्कुलर बंडल जो कि ज्यादातर डाइकोट्स में होता है। तो ये क्या है, ये है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब दूसरा होता है ओपन वेस्कुलर बंडल। तो ये भी फ्लोएम हुआ, जो बाहर का रीजन होता है या ऊपर का रीजन जो होता है वो हो गया फ्लोएम। ठीक है, और इसके जो नीचे रीजन हो गया वो क्या हो गया, तो यहाँ पे कैम्बियम मौजूद होती है इसमें। तो जो ओपन सिस्टम होता है या ओपन वेस्कुलर बंडल होता है वहां पर कैम्बियम मौजूद होती है एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड बाय दिस कैम्बियम। तो ये कैम्बियम है। ठीक है, और इसके नीचे क्या हुआ फिर, ये हुआ जाइलम। ठीक है, ये हुआ जाइलम। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका फ्लोएम। और ये जो रीजन हुआ ऊपर का ये हुआ कैम्बियम। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आपस में फ्यूज नहीं करते, ये सेपरेटेड है, देन दिस इज नोन एज द ओपन वेस्कुलर बंडल। अभी जो ओपन वेस्कुलर बंडल है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ज्यादातर डाइकॉट्स में। और ये है क्लोज वेस्कुलर बंडल जो कि कहाँ मौजूद होती है, मोनोकॉट्स में। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओपन वेस्कुलर बंडल, here the cambium is present। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोज वेस्कुलर बंडल लैक, क्लोज वेस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता, ग्राउंड टिश्यू नहीं होता, कंजक्टिव टिश्यू नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता या पित्त नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैम्बियम। तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन क्लोज वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन दी जाइलम एंड दी फ्लोएम। तो कैम्बियम एब्सेंट होता है कहाँ पे, मोनोकॉट्स में हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो इसकी वजह से देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, ऑल्सो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, ये क्वेश्चन जो है नीट 2012 में आया हुआ है।
ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज, तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो होती हैं इसको हम म्यूसिलेज कैविटीज भी बोलते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज द म्यूसिलेज कैविटी। अभी जो म्यूसिलेज कैविटी होती है, ठीक है, या तो फिर दे आर इन्वॉल्व, इनका फंक्शन क्या होता है, म्यूसिलेज कैविटी या वाटर कंटेनिंग कैविटीज का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन क्या है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज वेस्कुलर बंडल में कौन से प्लांट्स में मौजूद होती है। तो पहला है सनफ्लावर, दूसरा है मेज, तीसरा है साइकस और चौथा है पाइनस। ठीक है, यानी कि सूरजमुखी, मक्खा, साइकस और पाइनस। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं आपको काफी डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर है मेज। मेज में वाटर कैविटीज मौजूद होती है। तो मेज क्या है, एक प्रकार का मोनोकॉट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द स्टेम ऑफ द मेज हैज वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन द वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, क्लियर है। इनका रोल मैं आपको पहले बता चुका हूं, इट्स स्टोर वाटर। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज। तो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज मैनी जाइलम फ्लोएम मैनी जाइलम बंडल्स। ऑप्शन नंबर बी है रिलेटिवली थिकर पेरिडर्म। ऑप्शन नंबर सी है इन इनकॉन्स्पिकुअस एनुअल रिंग। और चौथा ऑप्शन है मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो मोनोकॉट रूट में क्या होता है, मोनोकॉट रूट में क्या बहुत सारे जाइलम बंडल्स मौजूद होते हैं, या उसकी जो पेरिडर्म होती है वो काफी थिक होती है, और यहाँ पे जो एनुअल रिंग्स है वो इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी कि क्लियरली विजिबल नहीं है, वो क्लियरली डेवलप नहीं होते, डिस्टिंक्टली डेवलप नहीं होते। और चौथा ऑप्शन है मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है मेनी जाइलम बंडल्स। तो मोनोकॉट रूट में बहुत सारे जाइलम बंडल्स मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। तो वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ क्लोज्ड in a loose circle inside the endodermis of a monocot root। तो एक सर्कल में मौजूद होते हैं। ठीक है, इन अ मोनोकॉट रूट मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट एंड इट शोज पॉलीआर्च कंडीशन। ठीक है, तो पॉलीआर्च का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। तो मोनोकॉट रूट में मोर देन 6, या तो आप लिख सकते हैं 8 वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, अराउंड 8 वेस्कुलर bundles are present and this is known as the polyarch condition। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बना सकते हैं रिंग, जैसे ये है, हो गया आपका जाइलम, फिर यहाँ पे होता है फ्लोएम, फिर जाइलम मौजूद होगा। ठीक है, फिर हो गया फ्लोएम हो गया, फिर यहाँ पे जाइलम होता है, फिर फ्लोएम हो गया यहाँ पे। तो ऐसे एक रिंग बनती है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की। तो ये क्या हो गया, जाइलम हो गया, और ये है फ्लोएम। ठीक है, क्लियर है। और ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इनसाइड द एंडोडर्मिस, इसके बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर ये जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं ये सर्कल में मौजूद है, एक सर्कल बना रहे हैं ये। ठीक है, क्लियर। अब जाइलम आपको पता है दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन।
ठीक है, वेस्कुलर बंडल हमने पढ़ा था क्लोज टाइप के होते हैं और या ओपन टाइप के होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स को हम ओपन टाइप कब कहते हैं? तो ऑप्शंस है व्हेन दे आर सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल बट नॉट एंडोडर्मिस। ठीक है, ऑप्शन बी है आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी है पोजेस कंजक्टिव टिश्यू between xylem and the phloem, and option number D है are not surrounded by the pericycle। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कब बनाएंगे? जब उसमें कैम्बियम मौजूद होगा, इफ कैम्बियम इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे हैं, यानी कि वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब कैम्बियम जो है वो फर्दर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। और ये भी हमने बात की थी, ये कैम्बियम या ओपन टाइम वेस्कुलर बंडल्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं डाइकॉट्स में। ठीक है, आगे चले अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओपन वेस्कुलर बंडल्स मींस प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नाउ द वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड्स टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड while secondary phloem towards the outer side। सेकेंडरी फ्लोएम जो बनता है वो आउटर साइड पे बनता है और जो सेकेंडरी जाइलम है वो इनर साइड में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनुअल एंड द स्पाइरली थिकन कंडक्टिंग एलिमेंट्स जर्नी डेवलप इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट और स्टेम इज। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहा है कि जो एनुअल और स्पाइरली थिकंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स में जो एनुअल और स्पाइरली थिकंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो कि किस प्रकार के होते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट्स? तो इन कंडक्टिंग एलिमेंट्स में क्या होता है? सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन होती है। ठीक है, तो दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं सेकेंडरी वॉल थिकनिंग्स बोल सकते हैं इसको। तो ये ऐसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं। ठीक है, या तो वो इस प्रकार के भी हो सकते हैं, ऐसे रिंग्स मौजूद होती है यहाँ पे। ठीक है, हम से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ये। तो ये कब बनते हैं रूट या स्टेम में? या जब इलोंगेशन हो रही होती है स्टेम या रूट में, या जब उनकी वाइडनिंग हो रही होती है, जब डिफरेंशिएशन होती है, या जब उनकी मैच्योरेशन हो रही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज, ठीक है, दीज रिंग्स आर डेवलप, क्योंकि मैच्योरेशन के दौरान क्या हो रहा होता है? सेकेंडरी या वॉल थिकनिंग्स की डिपोजिशन होती है। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एनुअल एंड द स्पाइरली थिकन कंडक्टिंग एलिमेंट्स जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट और स्टेम इज मैच्योरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इन बारले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर। तो बारले स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स किस प्रकार के होते हैं? तो ये क्वेश्चन नीट 2009 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपको जो स्टेम है, रूट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए, आपको उसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए कि कौन से प्लांट में, ठीक है, किस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, किस प्रकार की उसमें रूट और स्टेम होती है, या इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है रूट और स्टेम का वो कैसा होता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। तो पहले तो बार्ले क्या है? बार्ले इज अ मोनोकॉट प्लांट। और मोनोकॉट में क्या होते हैं? क्लोज वेस्कुलर बंडल। अब क्लोज वेस्कुलर बंडल्स का मतलब का आपको पता है कि कैम्बियम इज एब्सेंट। ठीक है, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, और जो जाइलम एंड जो फ्लोएम है दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। क्लियर?
तो ऑप्शन क्या है? क्लोज एंड स्कैटर्ड, ऑप्शन नंबर बी है ओपन एंड इन अ रिंग, फिर है क्लोज्ड एंड रेडियल, चौथा ऑप्शन है ओपन एंड स्कैटर्ड। तो इसमें से बी और डी ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बारले एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट में क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं। अब स्कैटर्ड और रेडियल में से आपको सिलेक्ट करना है। तो रेडियल को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर भी। तो क्या होता है रेडियल का मतलब? तो रेडियल फैशन मीन्स इन अ सर्कुलर मैनर, इन अ सर्कुलर रिंग, या इसे आप रिंग भी बोल सकते हैं। पर बारले में क्या होता है? तो बारले में क्लोज टाइप का तो होगा ही वेस्कुलर बंडल, पर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो रिंग फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन बारले वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड एंड स्कैटर्स। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, तो फोर रेडियल वेस्कुलर बंडल, दोबारा इसका मतलब क्या होगा कि वेस्कुलर बंडल रिंग शेप में अरेंज्ड है। तो ये क्वेश्चन जो है वो नीट में आया हुआ है 2002 और 2009 में। तो इसके ऑप्शंस क्या है? डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियल वेस्कुलर बंडल स्टेम में मौजूद होते हैं या ये रूट में मौजूद होते हैं, किस में होते हैं। ठीक है, और या ये डाइकॉट में मौजूद होते हैं या ये मोनोकॉट में मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डाइकॉट रूट। अब देख सकते हैं रूट, ठीक है, डाइकॉट रूट जो होती है उसमें रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होती है। तो आप याद कर सकते हैं आर फॉर रेडियल एंड आर फॉर रूट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। व्हेन जाइलम एंड द फ्लोएम strands are present at different radii, the vascular bundles are radial, vascular bundle radials होते हैं, and with, ठीक है, and four radial vascular bundles known as the tetrarch condition। तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? फोर। तो टेट्रार्च कंडीशन का मतलब होता है फोर वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। पॉलीआर्च का मतलब होता है बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स, मेनी वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहां मौजूद होते हैं? डाइकॉट रूट में, एंड दिस इज नोन एज द टेट्रार्च कंडीशन। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांजिशन ऑफ रेडियल वेस्कुलर बंडल्स इन रूट टू कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स इन स्टेम अकर्स इन द जोन ऑफ। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं फिर किसमें? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल आपको पता होगा वहां पे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, एक साथ मौजूद नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। और जो कॉन्जॉइंट होता है उसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो उसमें जो जाइलम और फ्लोएम है दैट इज प्रेजेंट विद इन दी सेम वेस्कुलर बंडल। ठीक है, एक साथ मौजूद होते हैं वो एक ही वेस्कुलर बंडल में। तो इसके ऑप्शंस क्या है? कब ये ट्रांजिशन होती है स्टेम में? कौन से जोन में? एपिकोटाइल में, हाइपोकोटाइल में, मेरिस्टेम में, या एट द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम आपको पता है, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर एट द बेस ऑफ द स्टेम कह रहा है ये हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है? इट इज अ रीजन बिलो द कॉटिलिडन। और एपिकोटाइल क्या होता है? ये होता है, एपी का मतलब अबव, अबव कॉटिलिडन। और हाइपोकोटाइल क्या होता है? बिलो, बिलो दी कॉटिलिडन। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ट्रांजिशन ऑफ द रेडियल वेस्कुलर बंडल्स इन द रूट टू कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम, ठीक है, अकर्स इन द ट्रांजिशन जोन विच इज जनरली हाइपोकोटाइल, यानी कि हाइपोकोटाइल में होता है। हाइपोकोटाइल क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलिडन। ठीक है, तो मैं आपको रफ डायग्राम बना के देता हूँ। हाइपोकोटाइल क्या होता है? इट इज द फर्स्ट पार्ट दैट emerges आउट ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये सपोज ये अगर ये रूट्स है,
ये रीजन होता है हाइपोकोटाइल एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट टू एमर्ज फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, और ये दो होते हैं, ये दो कॉटिलिडन्स है। तो कॉटिलिडन्स के का जो नीचे का रीजन होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। यहाँ पे ट्रांजिशन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर डू दी कैस्पेरियन बैंड्स अकर। कैस्पेरियन बैंड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 1990 और 94 में आया हुआ है नीट एग्जाम में। तो कैस्पेरियन बैंड्स कहाँ मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस में या एंडोडर्मिस में या पेरिसाइकिल में या फ्लोएम में, कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है देख लेते हैं इसका आंसर हम। इसका आंसर है एंडोडर्मिस। और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एंडोडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन द रूट्स। नाउ जो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स होती है इसे हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक है, अब ये जो एंडोडर्मिस होता है, ये एंडोडर्मिस क्या कहता है, इट सेपरेट कॉर्टेक्स फ्रॉम दी स्टील। स्टील मैंने आपको बताया था, इट इज मेड अप ऑफ बोथ जाइलम एंड द फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलेचर को हम कहते हैं स्टील। ठीक है, नाउ द सेल वॉल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स इन एंगुलर कॉलनकाइमा। ठीक है, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहां तक ही याद रखना है कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांट हैविंग कॉलम ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज bearing fruits and having a tap root system is। तो टैप रूट सिस्टम जनरली कहां पे मौजूद होता है, डाइकॉट्स में। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पर फ्रूट्स में कॉलम ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज होता है और उसकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म ऑफ और मोनोकॉट। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डाइकॉट। तो डाइकॉट में मैंने आपको बताया था सीधा ही कौन सी प्रेजेंट होती है रूट्स, टैप रूट्स। और अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, मोनोकॉट्स में क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस रूट। अब जो फाइब्रस रूट्स होते हैं ये एक प्रकार की एडवेंटिशियस रूट्स होती है। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम अ रीजन अदर देन द रेडिकल। ठीक है, रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम अ रीजन अदर देन रेडिकल। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न में। एक्सप्लेनेशन इसके देख लेते हैं। डाइकोट पोजेसिस टैप रूट सिस्टम, मैंने आपको बता दिया डाइकोट्स में जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, प्राइमरी रूट्स होती है, देन प्राइमरी रूट्स गिव राइज टू सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, क्लियर है। तो जो टेस्ट ऑफ द नीट प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो आपको, आपने देखा होगा, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा यहाँ पर, और आपको क्या याद रखना होगा, डाइकॉट्स और जो मोनोकॉट्स है इसके जो रूट्स है, जो स्टेम है, जो लीफ है, ठीक है, इन सब की एनाटॉमी को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रीजन्स मौजूद होते हैं रूट्स में या स्टेम में या लीफ में, और कहाँ ये पेलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स मौजूद होते हैं, फिर किस प्रकार का रूट सिस्टम होता है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में, और आपको वेस्कुलर जो बंडल्स होते हैं उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स किस प्रकार के होते हैं, रेडियल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, या उसमें कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, और कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ओपन और क्लोज। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम अंत करते हैं इस सेशन का। आपसे मिलेंगे हम अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।